दोस्तों, एक नए दुकानदार के लिए अपने दुकान में सामान भरना यानी स्टॉक डालना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने शॉप का जो है डिजिटल मार्केटिंग करना। यानी कि चारों तरफ अपने शॉप की मार्केटिंग करना, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करना, ताकि उसको कस्टमर्स मिल सके। क्योंकि आफ्टर ऑल जब तक आपकी सेल्स नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तब तक जो है आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग के क्या-क्या तरीके हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए 2026 में। तो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सुशांत पाल और इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, गहराई में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने नए बिज़नेस का डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप पुराना बिज़नेस भी चलाते हैं तो उसका भी किस तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए 2026 में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एक कॉमन चीज़ के बारे में जो आजकल बहुत चल रहा है, और वो है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर यानी किसी इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले व्यक्ति से, कोई क्रिएटर है उससे, या फिर यूट्यूब पर कोई क्रिएटर है उससे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाते हैं, तो उससे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा आपके बिजनेस की मार्केटिंग जब की जाती है तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोला जाता है। तो दोस्तों, उस केस में क्या होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को जो है एक तरीके से कांटेक्ट करते हैं कि हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा मार्केटिंग करवाना है आपके थ्रू, चाहे वो आपके शॉप पर आके, आपके बिजनेस स्पॉट पर आके वीडियोस वगैरह बना के अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल्स पर उसमें शेयर करें, या फिर किसी और मेथड से उसको जो है एडवर्टाइज करें। एक तो ये तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का दोस्तों। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि आपको, जैसे आपने कांटेक्ट किया और वो बंदा मान भी गया, तो फिर उसने आपसे कुछ पैसे चार्ज किए कि मुझे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, या फिर लाखों तक भी कभी कभी डील चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं और अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो लूप होल मुझे इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगा, या तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप रेगुलर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाइए, हर महीने करवाइए, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने ऐसे करवाइए। 50-50 हज़ार रुपये देके, 5-5 हज़ार रुपये देके, जो भी आपका बजट है और जो भी आपका लेवल है बिजनेस का, उसके हिसाब से पेमेंट उनको करके रेगुलर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराइए। एक तो ये चीज़ है, एक ये चीज़ हो गई ऑप्शन। दूसरा ये है दोस्तों कि आप अगर नए बिजनेसमैन हैं, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको रेंट भी देना है, आपका स्टॉक भी भरना है, और स्टाफ वगैरह है तो स्टाफ का आपको जो है मंथली सैलरी भी देनी है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ देखते हैं तो आपका खर्चा बहुत मोटा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना मतलब आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है, बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। तो इसी चीज़ के लिए जो सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके टाइम के लिए, 2026 के टाइम के लिए, और आने वाले टाइम में भी ये काम करेगा, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जो है क्या कीजिए, खुद का अपना जो है डिजिटल हैंडल बनाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स बनाइए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर फेसबुक हो। हर जगह पे अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जो है प्रोफाइल बनाइए, अपने पेजेस बनाइए, और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट जो है मार्केटिंग कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने शॉप का, और जो चीज़ें आप ऑफर्स वगैरह निकाल रहे हैं उन सब की डायरेक्ट मार्केटिंग कीजिए। इसमें यह है कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक, और जब आप अच्छे तरीके से थोड़े सब्सक्राइबर्स गेन कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स भी आपके हो गए, फॉलोअर्स हो गए, तो भी काफ़ी है, अच्छा खासा आपको बिजनेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिल्कुल मत करिए, आप कभी कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी जो है इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ में अपना भी जो है एक छोटा मोटा सोशल मीडिया हैंडल बनाइए, एक अपना पेज बनाइए, और उस पर अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कीजिए ताकि लोगों की नज़रों पर आए। और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ है मार्केटिंग के लिए, वो है अपनी वीडियोस अपलोड करना। ठीक है, रील बनाइए, छोटी मोटी 15-20 सेकंड की रील बनाइए, उसको अपलोड कीजिए, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और आपसे कांटेक्ट भी करते हैं अगर उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं 2026 में, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एक तरीका आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर
ये सोचें कि हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत पछताएँगे आगे जाके, क्योंकि आज के टाइम में जो बंदा मार्केटिंग में खर्चा नहीं कर रहा है, मार्केटिंग में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा पछताने वाला है, सफ़र करने वाला है, क्योंकि अब धीरे-धीरे पूरी तरीके से जो मार्केट है वो डिजिटल होता चला जा रहा है। अगर आप डिजिटल नहीं हैं, ऑनलाइन नहीं हैं, तो आपका बिज़नेस ना के बराबर है, कस्टमर्स ना के बराबर हो जाएँगे। इसलिए अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अपने दिमाग से सोचिए अच्छी तरीके से कि हमको अगर ग्रो करना है अपना बिजनेस, तो फिर इस फील्ड में आना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आना पड़ेगा। चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की का हेल्प लेकर जो है करवाइए, या फिर जो है अपने हिसाब से अपना एक चैनल बना के, अपना एक डिजिटल हैंडल बना के, उसके हिसाब से जो है आप उसकी मदद से अपना जो है डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए और अपना शॉप का, बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में अगर आप मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो बिज़नेस आपका डूब सकता है, और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और ज़िम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहेंगे चलो कोई नहीं, आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आने वाला टाइम तो बहुत बाकी है, उस टाइम कर लेंगे, तो दोस्तों समय बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, बहुत तेज़ी से। आप जब तक सोचते रह जाएँगे ना, और लोग आकर करके और जो है पैसा कमा के निकल जाएँगे, और आप सोचते ही रह जाएँगे। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, डिजिटल मार्केटिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप छोटे बिज़नेसमैन हैं, बड़े बिज़नेसमैन हैं, चाहे आपका पुराना हो, नया हो, कैसा भी बिज़नेस हो, डिजिटल मार्केटिंग हर एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2026 में भी और आने वाले सालों में भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ताकि उनको भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके।